हाय दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से आप जानेंगे कि गर्मी के दिनों में फीडिंग किस प्रकार का कराया जाए। काहे कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार का परेशानी आता है, आप तो ये जानते ही हैं। गर्मी किस प्रकार का पड़ रहा है, उसी समय मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो गर्मी के दिनों में पिलाने का, खिलाने का हर एक मौसम में अलग अलग प्रकार का तरीका होता है। उसी प्रकार गर्मी के दिनों में फीडिंग कराने का भी अलग प्रकार का तरीका होता है। परेशानी किस प्रकार का आता है आप तो जानते ही हैं, और अगर नहीं जानते हैं तो जान लीजिए। डिहाइड्रेशन, लू का लगना, फीडिंग कम करना, समय से मुर्गा का तैयार नहीं होना, ये तमाम तरह का परेशानी आता है। और सबसे बड़ा परेशानी क्या होता है कि गर्मी के दिनों में एफसीआर बढ़ जाता है, और अगर सही प्रकार से फीडिंग ना कराया जाए, पानी ना लगाया जाए तो 20% तक एफसीआर बढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन इन सब परेशानी से आप बहुत हद तक सही प्रकार से फीडिंग कराकर इन सब परेशानियों से बच सकते हैं। तो चलिए वीडियो को देखिए और जानिए कि मेरा जो फार्मिंग का काफ़ी सालों का अनुभव है उसको मैं दिखाना व बताना चाहता हूं कि गर्मी के दिनों में सही प्रकार से अगर फीडिंग कराया जाए तो इन सब परेशानियों से बहुत हद तक एक पोल्ट्री फार्मर बच सकता है। तो अगर आप इन सब परेशानियों से बचना चाहते हैं और मेरा अनुभव से कुछ लाभ उठाना चाहते हैं तो वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक वॉच कीजिए और जानिए कि गर्मी के दिनों में किस प्रकार से फीडिंग कराया जाए ताकि ये सब परेशानी ना के बराबर आएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाकी सब चीज़ों को जानने से पहले आप ये जान लीजिए कि जो बर्ड को जो आप पालते हैं या मैं पालता हूँ या फार्मर जो पालता है, गर्मी के दिनों में उनको किस प्रकार का परेशानी आता है उसके बारे में जान लीजिए। पोल्ट्री फार्मिंग में इस चीज़ को जानना सबसे पहले ज़रूरी है कि जो आप बर्ड पालते हैं उसको गर्मी में क्या क्या परेशानी होता है उसको जान लीजिए। उसके बाद आगे का बात करते हैं। सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि मुर्गी में गर्मी से बचने के लिए कोई विकसित अंग नहीं होता, जैसे कि हमारे या अन्य जानवरों की भांति गर्मी से बचने के लिए हमारे या उनके शरीर में पसीना निकलता है जिससे कि हम लोग अपना शरीर से गर्मी को निकाल लेते हैं। लेकिन मुर्गी में जो होता है कि गर्मी से बचने का कोई ऐसा विकसित अंग नहीं होता जिससे कि वो अपना शरीर का टेम्परेचर को कम कर सके। उनको गर्मी से बचने के लिए हाँफना पड़ता है शरीर का तापमान को कम करने के लिए। लेकिन हम लोग तेज़ी से ग्रोथ लेने के लिए हाई कैलोरी वाला फीड देते हैं जिससे उनका शरीर का तापमान और हाई हो जाता है और मेटाबॉलिज्म भी हाई बना रहता है। लेकिन इन सब परेशानियों से बचने के लिए गर्मी से बचाव में गर्मी के दिनों में जब आप चूजा लाएं, पहला दिन से लेकर मुर्गा बेचने तक किस प्रकार का खिलाना है जानिए। पहले सप्ताह में जब चूजा लाएं तो उस समय टेम्परेचर बनाने का कोई समस्या तो होता नहीं है। पहले सप्ताह में अगर चूजा दोपहर में चोंच खोलकर सांस ना ले रहे हो तो भरपूर मात्रा में दाना खिलाएं, क्योंकि आगे चलकर दाना देने में बहुत सावधानी बरतना है। इसलिए पहले सप्ताह में जितना अधिक से अधिक ग्रोथ लेने का कोशिश करें अगर चूजा का अनुकूल तापमान हो, क्योंकि पहले सप्ताह में पानी गर्मी में अधिक पिएंगे और दाना भी अधिक खाएंगे। अगर तापमान चूजा के अनुकूल हो तो भरपूर मात्रा में फीड खिलाएं, क्योंकि पहले सप्ताह में लू वगैरह लगने का समस्या कम देखा गया है। फिर भी दोपहर में दाना देने में सावधानी जरूर बरतें। उसके बाद आता है दूसरा सप्ताह। तो दोस्तों दूसरे सप्ताह में भी भरपूर दाना खिलाएं, क्योंकि तीसरे सप्ताह से खिलाने के तरीके में काफ़ी बदलाव करना होगा। इसलिए दूसरे सप्ताह में फीड खिलाने में कोई कमी ना करें। पर यह ध्यान रखें कि अगर दोपहर में चूजे मुंह खोलकर श्वास लेने लगे तो दोपहर का पानी में इलेक्ट्रोलाइट या गुड़, दोपहर का पानी में जो आप गर्मी में पानी चेंज करते हैं उसमें ज़रूर लगाएं। पर यह ध्यान रखें कि जो इलेक्ट्रोलाइट लगाएंगे उसमें विटामिन सी ज़रूर होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा के बारे में मैं बता देता हूँ। ये कोई दवा बेचने वाला नहीं बताएगा, क्योंकि उनको तो सारा दवा बेचना है। इसलिए मेरा सलाह है कि जो
इलेक्ट्रोलाइट आप यूज करें उसमें विटामिन सी जरूर होना चाहिए। अब इसका फ़ायदा के बारे में जानिए। ये जो मैं आप लोगों को दिखाता व बताता हूँ, ये मेरा सालों साल फार्मिंग का तजुर्बा है जो मैं आप लोगों को बताता व दिखाता हूँ। तो दोस्तों, विटामिन सी वाला इलेक्ट्रोलाइट यूज करने से विटामिन सी अगर उनके शरीर में जाएगा तो ये विटामिन सी उनके शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने में काफ़ी मदद करेगा, जिससे आगे चलकर उनके शरीर में पानी का संतुलन बना रहेगा, जिससे आगे चलकर बर्ड का जो गर्मी में डिहाइड्रेशन का शिकार होते हैं नहीं होगा। और गर्मी में ये समस्या आम है। और सबसे बड़ा फ़ायदा FCR जो बढ़ता है, क्योंकि सही देखभाल ना किया जाए तो 20% तक FCR बढ़ जाता है। और साथ ही साथ गर्मी में पानी भी पिलाने का अलग प्रकार का तरीका है जिसका मैं वीडियो बनाया हूँ, वो वीडियो भी आपका काम का हो सकता है, जाकर देख सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप इसी प्रकार का वीडियो देखना चाहते हैं तो जोहार पोल्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल बटन को ऑन कर दीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हाँ तो दोस्तों, जिस प्रकार दूसरा सप्ताह है से जैसे ही तीसरा सप्ताह शुरू होने लगे तो दोस्तों क्या होता है आप जानते हैं? अगर नहीं जानते तो ये जानिए कि उनके शरीर में जैसे जैसे बड़े होने लगते हैं उनके शरीर में चर्बी का मात्रा बढ़ने लगता है, शरीर मोटा होने लगता है, जिससे के कारण उनका शरीर का गर्मी को कम करने के लिए उनको हाँफना पड़ता है। बस इसी समय से लेकर मुर्गा बेचने तक फीडिंग में खास तरह का सावधानी बरतना पड़ता है। वो क्या? अगर दोस्तों वीडियो को स्किप कर के देख रहे हैं तो शुरू से देखिए, क्योंकि ये वीडियो आपका बहुत सारा परेशानी को दूर करेगा। जैसे ही तीसरा सप्ताह का शुरुआत हो, खिलाने में सावधान हो जाए, क्योंकि ये जो मैं आप लोगों को दिखा व बता रहा हूँ ये सारा अनुभव एक दिन में नहीं आया, ये मेरा सालों साल का अनुभव है। इसलिए वीडियो देखिए और अच्छा लगे तो ज़रूर आजमाएं। ये मेरा काफ़ी सालों का अनुभव है। जैसे ही तीसरा सप्ताह शुरू हो, फीडिंग कराने का तरीका को बदल दे। जैसे दाना को तीसरे सप्ताह से एक बार दाना दे। वो कैसे? देखिए, जैसे ही शाम हो, शाम को इतना दाना दे कि रात भर भरपूर खाएं फिर भी ख़त्म ना हो, और ये दाना सुबह 9 से 10 बजे तक चल जाए। कहने का मतलब है कि जैसे मुर्गा का वज़न बढ़ने लगे, उनको जितना अधिक संभव हो सके अधिक से अधिक रात में दाना खाने के लिए प्रेरित करें। जितना संभव हो रात में फीडिंग कराएं और ये प्रक्रिया मुर्गा बेचने तक जारी रखें। और ये हमेशा याद रखें कि कभी भी अधिक दाना खिलाकर जल्दी वजन लाने का कभी भी कोशिश ना करें। मैं फिर एक बार कहता हूँ कि कभी भी जल्दी बड़ा करने का कोशिश ना करें। और ये हमेशा याद रखें कि इस प्रकार का दाना खिलाने से भले वजन में लेने में 1-2 रोज़ देर हो सकता है, पर इस तरह दाना खिलाने से बर्ड में जो लू वगैरह लगता है, जो कि गर्मी के दिनों में आम समस्या है, ये समस्या लगभग ना के बराबर होगा। पर साथ ही साथ पानी पिलाने में भी काफ़ी ध्यान रखें। और ये हमेशा याद रखें कि बर्ड गर्म पानी कम पीते हैं, इसलिए समय समय पर पानी भी बदले। तो दोस्तों, मेरा सालों साल का अनुभव कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगे तो एक प्यारा सा लाइक ज़रूर दें। आपका एक लाइक मुझे हौसला देता है नए जानकारी भरा वीडियो बनाने के लिए। तो फिर मिलेंगे नए वीडियो में। बाय बाय।